हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 44। तो डे 44 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को डे 43 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ, है ना। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर ट्राई किया होगा। थोड़ा सा आपको टू ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, है ना। ये आपका है, यहाँ पे आपको फिल करना था क्या आएगा। तो आपका रिवर्स, आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का हम बोल सकते हैं। और पाकिस्तान एक कंट्री है जो आपको पता ही होगा, वो रिवर्स इंजीनियरिंग में काफी माहिर हैं वो लोग, है ना। तो जब पाकिस्तान लोग वाले लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ओके। इसका ये आंसर है। आंसर ये कुछ ज्यादा रिटर्न वगैरह है, दर दर से कुछ भी कह रहे हैं, बट डिटेल में कह रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आउटपुट इज सिमिलर टेक्निक एज फॉलोज फॉर 23। ये कुछ जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर 23 वगैरह फॉलो करने की, है ना। ऐसी कुछ जरूरत तो नहीं है फिलहाल, है ना। इसलिए मैंने इंडिपेंडेंटली इसको दिया हुआ है क्वेश्चन को, है ना। तो आप चाहो आराम से अपनी रीजनिंग लगा के कर सकते हो, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। आप आराम से रीजनिंग लगा के आराम से अपना माइंड फ्रेश फ्रेश माइंड में आराम से शो कर सकते हो कि ये सिंबल यहाँ पे कैसे आया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है आपका ऑल स्क्वायर चेंजेस शेडिंग, है ना। स्क्वायर जितने भी होंगे वो शेडिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। बट आप एक चीज देखो यहाँ पे। आप एक चीज देखो कि स्क्वायर की शेडिंग यहाँ पे सेम है ना। स्क्वायर की शेडिंग आपकी ये है। बट एक चीज आपकी जो यहाँ पे हो रही है, एक चीज आपकी यहाँ पे हो रही है जो वो हो रहा है क्या, रोटेशन वगैरह होगा इधर, है ना। क्योंकि आपका ये शेडिंग है तो देखो, स्क्वायर की शेडिंग ब्लैक हो जाएगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, है ना। स्क्वायर की शेडिंग चेंज हो जाएगी, है ना। और शायद इसको रोटेट कर दो, इसकी शेडिंग चेंज हो जाएगी तो इसी टाइप का रहेगा। तो आप लोगों को देखना है कि रोटेट तो हुआ है ना। रोटेट तो हुआ है क्योंकि आप सर्किल में लाइन लाइन देखोगे और इसमें देखोगे लाइन, तो रोटेशन तो कहीं ना कहीं हुआ है। और रोटेशन पता है क्यों आपको पता चलेगा रोटेशन हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल की पोजीशन, यहाँ पर ट्रायंगल की पोजीशन देखो, और रोटेशन सिर्फ एक में है तो आप रोटेट करके भी देखो। तो ऐसे धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो यहाँ हम किस लिए बैठे हैं। तो 43 आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव इनटू द लेट्स डिग डीपर इनटू द सॉरी, डे 44। ओके। थोड़ा सा मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है ना। तो सब कुछ जरूरी है, येलो कलर भी हमारे लिए जरूरी है बहुत, है ना। चलो, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, दीज आर थ्री व्यूज ऑफ सेम क्यूब, है ना। एक ही क्यूब है, बस उसको थोड़ा बहुत रोटेट कर दिया, इधर उधर घुमा दिया है। तो इसके तीन व्यू हैं। तो आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट बोलूँ, इसको इसको मैं सेकंड बोलूँ, इसको मैं थर्ड बोलूँ। ओके। तो आप फर्स्ट एंड थर्ड में क्या देख पाओगे। आपका येलो कलर सेम फेस पे है, येलो कलर सेम फेस पे है। ओके। और ब्लू कलर आपका यहाँ आ गया है, मतलब ब्लू कलर चेंज हो गया है, दैट मीन्स कि आपका रोटेट हो गया है ना। रोटेट हो गया है, एक एक बार रोटेट हुआ है जस्ट। ओके, जस्ट मतलब जस्ट फेस रोटेट हुआ है तो ब्लू आपका यहाँ आ गया है। ओके। ब्लू आपका जब यहाँ आ गया है, ब्लू आपका यहाँ आ गया है, तो ग्रीन आपका यहाँ पीछे आ जाएगा, है ना। ग्रीन भी तो एक शिफ्ट होगा, तो आपका ग्रीन यहाँ आ जाएगा। ओके, ग्रीन आ गया यहाँ। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑरेंज दिख रहा है ना। ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज ग्रीन के अपोजिट रहेगा, है ना। ऑरेंज रहेगा आपका ग्रीन के अपोजिट। ओके। जो आपका ऑरेंज है, थोड़ा सा मैं लाइटर वर्जन लिया हुआ हूँ, थोड़ा सा मैं डार्केस्ट ले लेता हूँ। आपका जो ऑरेंज है वो आपका ग्रीन के अपोजिट रहेगा। ओके। ये दोनों क्या हैं आपकी, ये दोनों आपकी क्या हैं, ये दोनों क्या हैं आपकी,
अपोजिट पेयर। ओके, ये है दोनों आपके अपोजिट पेयर। ओके, तो हमें इस चीज की करना पड़ेगी केयर, क्योंकि ये दोनों हैं अपोजिट पेयर। एक को मानो मेल, एक को मानो फीमेल, दे दबा के। ओके सॉरी। ओके सॉरी या। सो थोड़ा वो लाइन बना लेता हूँ कभी कभी, बट अप्रोप्रिएट लाइन बनाना सही है। ओके, नो इशू। सो यहाँ पे आपका अपोजिट रहेगा, किसके अपोजिट? अपोजिट रहेगा आपका ऑरेंज, किसके अपोजिट? ग्रीन के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, अगर देखते हैं हम कि हमारा, चलो ब्लू मान लेते हैं हम, क्वेश्चन मार्क की जगह ब्लू मान लेते हैं, ठीक है। ब्लू मान लेते हैं हम क्वेश्चन मार्क की जगह। बाकी की चीज में रेज कर देता हूँ, बाकी की चीज में रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी की चीज में रेज कर देता हूँ, नंबरिंग डली रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे ब्लू मान लिया मैंने, ठीक है। ब्लू मान लिया, और ब्लू यहाँ पे भी कलर है, ब्लू यहाँ पे भी कलर है। एक ही कलर दोनों में सेम है, सिर्फ एक ही कॉमन कलर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लू से डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे क्लॉकवाइज, ब्लू से आपके जाएंगे क्लॉकवाइज, और कलर जो है उनको लिख लेंगे। फर्स्ट में क्या होगा आपका? ब्लू, येलो, ग्रीन। ओके, सेकंड में आपका क्या हो रहा है? ब्लू, ब्लू ब्लू, ऑरेंज और रेड। अब देखो, ये इसको छोड़ दिया करो, इसको छोड़ के आप देखो, येलो के अपोजिट ऑरेंज है? नहीं। ऑरेंज के अपोजिट ग्रीन होना चाहिए, है ना? तो ग्रीन के अपोजिट रेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पे ब्लू नहीं मान सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे ब्लू नहीं मान सकते। दैट मीन्स ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी, शुड नॉट पॉसिबल, है ना? शुड बी नॉट पॉसिबल। ओके, चलो। ओके, मैं दोबारा से लिख दूंगा, 1 2 3। ओके, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या आएगा। पर्पल आएगा, याद तेरी आएगी, हर पल कलर आएगा क्या यहाँ पे? पर्पल है ना। तो ऐसे ना, बिहार के कुछ कुछ टीचर है ना, बहुत ऐसी शायरी बना बना के पढ़ाते हैं, बट उतना नहीं बनाता है ना। मैंने किसी से सीखा है, ये बाय डिफॉल्ट है ना, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है ना, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल है ये, है ना। ओके, डिफॉल्ट वेरिएबल है। डिफॉल्ट क्या होता है, आप स्टूडेंट्स क्लास सी में पढ़ के देखना, है ना। चलो, ओके। सो यहाँ पे आपका येलो है, यहाँ पे एक ही कलर कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक ही कलर कॉमन है, तभी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि इसके द्वारा क्लॉकवाइज गए, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज गए हम लोग। ओके, लिख लेते हैं हम एक बार, है ना। येलो, फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ मैं, येलो, ग्रीन, ब्लू। अब यहाँ पे गया मैं, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या पाया, इसको छोड़ दिया करो, आप इसको छोड़ दिया करो। ग्रीन के अपोजिट ऑरेंज है क्या? है, बिल्कुल है ना। तो ये बात तो सही हो गई। ब्लू के अपोजिट रेड आएगा? आ सकता है, हम कह नहीं सकते कि ब्लू के अपोजिट रेड है, कि ब्लू के अपोजिट आपका पर्पल है। पर्पल भी एक कलर है ना, पर्पल है। ओके, ब्लू के अपोजिट हम नहीं बता सकते कि अभी क्या है। बट यहाँ पे अगर हम येलो लेते हैं, येलो लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे येलो लेते हैं, तब ब्लू के अपोजिट आपका रेड रहेगा। दैट मीन्स येलो के अपोजिट फिर आपका पर्पल रहेगा। ओके, येलो के अपोजिट पर्पल रहेगा। इतने ही कलर बच रहा है इसमें। ओके, चलो। ऑरेंज ग्रीन ने अपना पेयर बना लिया है ना। ब्लू रेड भी अपना पेयर बना रहे हैं, तो पर्पल येलो को अपना पेयर बनाना ही पड़ेगा इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, तो आपका पर्पल कुड भी आंसर और लगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग को येलो भी चेक करना, सॉरी, येलो हमारा आंसर है, इसलिए हम लोग को पर्पल भी चेक करना है। ओके, पर्पल करेंगे हम लोग चेक, पर्पल। ओके, जस्ट सेकंड, लेट मी राइट इट, पर्पल। बैगनी कलर, वैसे पर्पल के मैंने पी लिख दिया है। चलो, अब आप देखो, इसमें कोई कॉमन कलर है क्या? नहीं, कोई कॉमन कलर नहीं। इसमें कॉमन कलर है क्या? यस, ये दोनों कॉमन कलर है, ये दोनों कॉमन कलर है। चलो, अब क्या करते हैं हम, कॉमन कलर पाए, क्लॉकवाइज घुमाए, है ना। कॉमन कलर पाए, क्लॉकवाइज घुमाए। ओके, क्लॉकवाइज है गुरुजी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। लिख लेते हैं क्या? ऑरेंज, रेड, पर्पल।
ओके, ऑरेंज रेड पर्पल, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑरेंज येलो और ब्लू। तो हमारी कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, मतलब इसको हम अगर छोड़ देते हैं, इसको तो बस छोड़ देते हैं, सिर्फ एक कॉमन होता है जब कलर तभी, या वो एक कोई नंबर कॉमन हो। रेड के अपोजिट येलो आएगा, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू के अपोजिट पर्पल आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि पर्पल और येलो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर्पल और येलो कुछ भी आ सकता है। ओके, इसमें अगर 1% भी आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना, है ना। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, है ना। आप ऑप्शन ए और बी में से मार्क करके मत भाग जाना, है ना। ऑप्शन ए एंड ए बी, या किसी ने बी मार दिया किसी ने ए मार दिया, ऐसे मत भाग जाना। ऑप्शन ई की तरफ थोड़ा सा आपको निगाहें शिफ्ट करना है, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीजें, है ना। सो आपका ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स जंप इनटू द होमवर्क, होमवर्क की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। ओके, और टाइम कितना हो गया अभी? 3:54 हो गए हैं, मॉर्निंग का टाइम है ना। तो आज मैं सोच रहा हूँ एप्टीट्यूड आपका स्पेशल, तो एप्टीट्यूड आपका खत्म कर देता हूँ मैं, है ना, फिनिश कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल जूम अप इन कर लेता हूँ। चलो जस्ट आई नीड टू जूम इन मोर। ओके, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जूम इन मोर करने पे क्या दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पे बगल में पेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बगल में पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब दिख रहा है पूरा, एक बार में पूरा क्वेश्चन देखिए ना, तब आप फीलिंग आएगी आपको कि हाँ यार हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा और मूव कर दूं ऊपर की ओर। ओके ठीक है, अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द डॉट, image of the dot 8 - 2 under a clockwise rotation by 270 डिग्री, है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन करना है आपको। ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा? घड़ी की दिशा में, यहाँ पे हुआ आप क्लॉकवाइज रोटेट, ये होता है आपका क्लॉकवाइज। 270 डिग्री कितना होता है आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सारी चीजें पढ़ाई हैं। यहाँ पे हुआ आप एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात करूँ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज आपका होता है घड़ी की ही दिशा में। ओके, तो फाइंड द इमेज ऑफ द डॉट 8 - 2 अंडर अ क्लॉक रोटेशन बाई 270 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, है ना। 8 आपका एक्स एक्सेस में 8 है, -2, -2 आपका रहेगा बाई एक्सिस में। तो आई थिंक ये वाला आपका पॉइंट रहेगा। ओके, ये वाला है आपका डॉट, ये वाला आपका डॉट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए, है ना। 8, -2 ये आपका पॉइंट है, और इसको हम पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी पॉइंट है। 270 डिग्री इसका ओरिजिन के अबाउट आपको लेना है रिफ्लेक्शन, और बताना है ए बी सी डी में से कौन सा पॉइंट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के अब उतने ज्यादा गेट में तो नहीं आए हैं, बट कभी वो पूछ सकते हैं, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने ग्रुप में ही पूछा हुआ है, गो क्लासेस गेट ओवरफ्लो ग्रुप में पूछा है, गेट एंड टेक के ग्रुप में पूछा है इस क्वेश्चन को, और अगले अगला जो एक और क्वेश्चन आने वाला है उसको पूछा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं गेट एंड टेक चैनल पे, और चैनल के ग्रुप में सारी चीजें आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, यहाँ पे कोई पेड कुछ नहीं करना है आपको, है ना। और फालतू का ज्ञान भी नहीं देता हूँ मैं, है ना। कुछ लोग फ्रेंच कट दाढ़ी लगा के आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं हेलो एवरीवन आज मेरी तबीयत खराब है, तो ऐसा चीजें मैं नहीं करता, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंसता हूँ, है ना मैं किसी की तबीयत का मजाक उड़ा रहा हूँ। बट ठीक है, एक एक स्टेटस डाल दो कि भैया मैं तबीयत खराब है, ठीक है ना। बार बार वीडियो बना के व्यूज बटोरने का, है ना, ज्ञान देने का, कोर्स नहीं कराने का, तो स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का नुकसान होता है यार। मेरे को स्टूडेंट का नुकसान नहीं देखा जाता, मेरे को दुख होता है, सीधी सी बात है ना। मैं किसी की तबीयत का, किसी की हेल्थ का, किसी की पर्सनल चीज़ों का बिल्कुल मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरी खुद की तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं लगातार अपनी कंपनी का काम तो नाइट में करना ही पड़ रहा है, उसके साथ रिकॉर्डिंग करना, उसके साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, पीडीएफ्स बनाना, मैं सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी सारा चीज़ें कर रहा हूँ। बट मैं ऐसे एक्सक्यूज नहीं देता हूँ, ना ही देने चाहिए। और आप लोगों का टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है।
और दूसरी चीज कि आपको किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना है। और एक बात मैं लास्ट में कह देना चाहता हूँ कि आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, ना कि मेरे को भी नहीं, है ना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ गया। ऑल द बेस्ट।